नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे ईश उपनिषद के चार श्लोक, श्लोक नंबर 13 से लेकर के श्लोक नंबर 16 तक। 13, 14, 15 और 16। इसके पहले हम 12 श्लोक डिस्कस कर चुके हैं, आप जा करके उन्हें समझ सकते हैं। ठीक है। इसी प्लेलिस्ट में पिछले वीडियो में वो सारी चीज़ें समझाई गई हैं। आपको निश्चित रूप से चीज़ें अब बेहतर लग रही होंगी, आसान लग रही होंगी। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और आज जो 13वें से 16वें श्लोक के बीच में जो बातें समझाई गई हैं ईश उपनिषद में, उसके बारे में हम समझेंगे। तो 13वें से 16वें श्लोक से पहले मैं आपको बताना चाहूं कि इन 13वें से 16वें श्लोक को समझने से पहले आपको दो चीजें समझना जरूरी है। एक है प्रकट ब्रह्म और एक है अप्रकट ब्रह्म। ठीक है। आपने जो प्रकट ब्रह्म है उसको संभूति कहते हैं। जो प्रकट है उसे संभूति कहते हैं, यानी जिससे प्रकट हो कोई चीज, वो संभूति कही जाती है। जैसे ये सब कुछ प्रकट है, मैं प्रकट हूं, आप प्रकट हैं। ये पृथ्वी, आकाश, जल, ये वायु, ये सारी चीजें क्या हैं? ये प्रकट हैं। तो ये जिससे भी प्रकट होती हैं वो संभूति ब्रह्म कहा जाता है। ठीक है। और जो अप्रकट ब्रह्म है, जो प्रकट ही नहीं है, जो केवल एक शक्ति है, जो एक केवल एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा के रूप में भी वो कई जगहों पे व्याप्त है, लगभग हर जगह व्याप्त है, संपूर्ण आकाश में व्याप्त है, लगभग क्या हर जगह वही व्याप्त है। प्रकट रूप में भी और अप्रकट रूप में भी वही एक ब्रह्म व्याप्त है, लेकिन उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक समय उसे संभूति कहा जाता है, दूसरे समय उसे असंभूति कहा जाता है। असंभूति कहाँ कहा जाता है? जहां पर कोई प्रकट ब्रह्म ना हो। यानी जो लोग अप्रकट ब्रह्म की उपासना करते हैं, निर्विकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो असंभूति उपासक हैं। ठीक है। असंभूति की उपासना करने वाले हैं, अप्रकट की, अव्यक्त की उपासना करने वाले हैं। द वन विच हैज नॉट बीन मैनिफेस्टेड, जो जिसका मैनिफेस्टेशन नहीं होता, उसकी उपासना करने वाले, असंभूति की उपासना करने वाले कहे जाते हैं। ये जो असंभूति है ये कुछ और नहीं है। हमारे ही चैनल पे एक प्लेलिस्ट और है एक उपनिषद की, वो है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद में चेतना के चार स्तर होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। उसमें से चेतना का एक स्तर वो स्तर है जब आप सो रहे होते हैं और सोते समय आपको ये पता नहीं चलता कि आप सपना देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, आप हैं भी या नहीं हैं, होना क्या होता है, ना होना क्या होता है। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि सपने में बिना नींद वाली जो स्टेज होती है, जिसको आप महसूस कर ही नहीं सकते क्योंकि आप जागृत नहीं हैं। जब आप जागृत हो जाते हैं तब उस अवस्था को भी अपने भीतर देख सकते हैं। जो परम समाधि की स्थिति होती है वो यही होती है, जो अपने भीतर सारी चेतनाओं को प्रकट होते, समाप्त होते, सोते, तरह तरह के खेल करते देख सकता है। जो परम समाधि में चला जाता है उसके लिए ये संभव है। लेकिन जो लोग अभी इस स्तर पे नहीं है, उनके लिए ये समझ पाना कि वो कहाँ है, सोते समय वो कहाँ है, किस जगह पे हैं, वो सो भी रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं। ठीक है। होना क्या है, ना होना क्या है, ये वही स्थिति होती है जब आप सो रहे होते हैं और सपने भी नहीं देख रहे होते। वो चेतना का एक अलग स्तर है। उसी चेतना के अलग स्तर को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मलीन अवस्था कहते हैं। इसके बारे में मांडुक्य उपनिषद में बताया गया है। और ये जो ब्रह्मलीन अवस्था में जो भी ब्रह्म है, वो भी एक चेतना है। तभी तो आप जिंदा रहते हो। अगर कॉन्सियसनेस ना हो तो आप जिंदा कैसे रहोगे? ऐसा तो है नहीं कि उस समय आप मर जाते हो। मरते तो हो नहीं। उस समय भी आप जिंदा रहते हो जिस समय आप सपने नहीं देख रहे हो और सो रहे हो। तो जब आप सपने नहीं देख रहे हो और सो रहे हो तो वो अवस्था ब्रह्मलीन अवस्था कही जाती है। अप्रकट ब्रह्म के साथ आप एक हो जाते हो और ये आपके साथ हर रोज होता है। और ब्रह्म पे पता नहीं क्या क्या चर्चा चलती रहती है। अगर हमारे उपनिषदों को ठीक से समझा जाए, ठीक से पढ़ा जाए, भगवत गीता को सही से समझा जाए, तो बड़े आराम से ये चीजें समझ में आने वाली हैं। इसमें कुछ नहीं है। केवल एक ही चीज आपको पता रखनी है कि ये पूरा का पूरा जो सृष्टि है, ये पूरी की पूरी सृष्टि एक ऊर्जा है, एक परम ऊर्जा है। ठीक है। इस परम ऊर्जा से तरह तरह की अलग ऊर्जाएं उत्पन्न हुई हैं। एक ही ऊर्जा से अलग अलग तरीके की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझने में इतनी दिक्कत हो। जो कुछ इस प्रकृति में है उसी के नियम के अनुसार प्रकृति की बाकी चीजें भी चलेंगी। आप वही बना पाओगे जो इस प्रकृति में बना हुआ रखा है, उसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए ही बना पाओगे। जैसा कि मैंने कहा कि जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि एक परम ऊर्जा है, उसी परम ऊर्जा से बाकी ऊर्जाएं उत्पन्न हैं। जैसे आपके यहाँ बिजली आती है, बिजली तार में है, ठीक है, उसका कोई रूप रंग आकार आपको दिखता नहीं। ठीक है। लेकिन जब वो पंखे में प्रवेश करती है, पंखे की एक मशीनरी है, वो पंखे को चला देती है। यानी एक इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि ऊर्जा का स्रोत हैं, वो किस में कन्वर्ट हो गए? वो अल्टीमेटली जा करके किस में कन्वर्ट हुए? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुए।
ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गई। उसी तरीके से जब आप बल्ब जलाते हो तो वही जो बिजली है, विद्युत, वो किस रूप में प्रकट हो गई? प्रकाश के रूप में प्रकट हो गई। तो एक ही रूप की ऊर्जा, एक ही ऊर्जा कई रूपों में प्रकट हो रही है। मैकेनिकल एनर्जी भी तो एक एनर्जी है, क्योंकि उससे काम किया जा सकता है। ठीक उसी तरीके से प्रकाश की ऊर्जा भी एक ऊर्जा है, क्योंकि उससे भी आप काम कर पाते हो। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, ये सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। ठीक उसी तरीके से जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वो परम ऊर्जा है। जिस तरीके से ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित होकर के हमारे सामने आती है, उसी तरीके से परमात्मा नाम की परम ऊर्जा तरह तरह के रूपों में, पानी, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इन सभी रूपों में पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में व्याप्त है। बहुत सिंपल सी चीज है, जो कुछ भी ऊर्जा है वो पदार्थ में प्रकट हो जाती है। ठीक है, तो जो कुछ भी अप्रकट ऊर्जा है वो ब्रह्मलीन अवस्था वाली ऊर्जा, आप उसके साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। ब्रह्मलीन अवस्था क्या है? जहां पे कोई आभास नहीं, कौन है कौन नहीं है, होना क्या है ना होना क्या है, इनमें से किसी चीज का भान, किसी चीज का आभास जब आपको नहीं होता, तो उसे ही ब्रह्मलीन अवस्था कहते हैं। और वही असंभूति की अवस्था है, वही असंभूति है। वही असंभूत यानी कि अप्रकट ब्रह्म है। ठीक है, और दूसरा जो इसको प्रकट करता है, दूसरा नहीं है, वो यही है, यही ऊर्जा इसी रूप में प्रकट होती है। असंभूति और संभूति, ये दो नाम अलग अलग दिए जाते हैं उसी ब्रह्म के, लेकिन अलग अलग अवस्थाओं में। जब ये इस रूप में प्रकट है, जब ये किसी रूप में प्रकट ही नहीं है, अव्यक्त है, तब वो असंभूति है। जब वो प्रकट करता है, इस संसार को प्रकट करता है, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, आप, हम, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पहाड़, इन सभी रूपों में जब ये प्रकट होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? जब ये प्रकट करने का काम करती है तो इसे संभूति कहा जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, संभूति और असंभूति एक ही ब्रह्म के दो अलग अलग नाम हैं। अंततः ये दोनों एक ही हैं, अल्टीमेटली दीज टू आर सेम। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई ऐसी मुश्किल वाली चीज नहीं है। ठीक है, ये आपको बहुत जरूरी है समझ लेना। मांडुक्य उपनिषद अगर आप देख लेंगे तो इस ब्रह्मलीन अवस्था के बारे में आपको समझ में आ जाएगा, हमारे ही चैनल पर अवेलेबल है वो। ठीक है, और दूसरी जगहों पे भी है, आप जहां से भी समझ सकें, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल हमसे ही पढ़िए, जहां पर भी आपको समझ में आए। मुख्य उद्देश्य है कि आप सनातन धर्म के विज्ञान को समझें। ठीक है, और इस विज्ञान के माध्यम से आने वाले समय में जो अज्ञान को हमें नष्ट करने की जिम्मेदारी मिलने वाली है, उस जिम्मेदारी को पूरा हम सही से निभा पाएं। और वो तभी संभव है जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हों। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके किसी को ज्ञान दे करके आप संसार नहीं सुधार सकते, लेकिन ये ज्ञान आपकी मदद करता है निर्णय लेने में, सही निर्णय लेने में। जब आप जानते हैं कि हर कारण का कारण कौन है, तो आप निर्णय भी उसी हिसाब से लेंगे। आप अपने को कर्ता ना मानते हुए ईश्वर के साथ जुड़कर, इस प्रकृति के साथ जुड़कर, इस ब्रह्म के साथ जुड़ करके निर्णय लेंगे। और जब उसके साथ जुड़ करके निर्णय लेंगे तो आपके निर्णय कभी गलत नहीं हो सकते, वो कल्याणकारी ही होंगे। आने वाले समय में जो भीषण विध्वंस, भीषण महायुद्ध होने वाले हैं, आज तारीख है 25 फरवरी, आप याद रखिएगा, 1 साल 2 साल जितने भी लगें, लेकिन ज्यादा नहीं लगेंगे। आप देखिएगा कि संसार में किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जिनकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। और उस समय जिस प्रकार के निर्णय लेने की आवश्यकता होगी, वो निर्णय लेने की क्षमता हम में, आप में होनी चाहिए। इसीलिए आपको ये समझना चाहिए, इसे किसी तरह से हल्के में या किसी भावुक व्यक्ति के द्वारा कही गई बात ना समझे। मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द आप ये समझिए कि ये सत्य हो करके रहेगा। ठीक है, ये संसार के प्रकृति के नियम के अनुसार ही इसकी व्याख्या हो रही है, और इससे कोई बच नहीं सकता। आने वाले समय में जो कुछ होना है उसकी ही तैयारी हमारे, आपके और अन्य सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोग जो तरह तरह से कर रहे हैं प्रयास, उन सभी प्रयासों को जो करने में लगे हैं, वो कोई बाई चांस नहीं है। वो एक प्रेरणा है, ईश्वरीय प्रेरणा, जो आपके, हमारे, हम सब के माध्यम से हमें जोड़ करके बैठी हुई है। और अब तो आपको भी ये लगने लगा होगा कि हाँ, ये सारी चीजें असत्य नहीं है, ये सत्य होकर के रहेंगी। ठीक है, ये प्रकृति का नियम है, ये मेरी कही हुई बात नहीं है। मेरे माध्यम से जो वेदों और पुराणों में लिखा हुआ है, जो समझाया गया है, वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसे मेरा कथन बिल्कुल ना समझा जाए, मैं केवल एक दुभाषिया हूं जो बीच में आकर के जो समझा है उसे आपके सामने रख रहा हूं। और इस पर अगर आपके अपने विचार हैं, अलग विचार हैं, तो आप निश्चित रूप से सामने रख सकते हैं, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। ठीक है, तो जो कुछ समझा, पढ़ा, जो कुछ हमारी प्रज्ञा में आया, अपने चैनल के माध्यम से हम उसे सामने रखने का प्रयास मात्र कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ माध्यम हैं। ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए हम सारे केवल माध्यम हैं, ताकि हम इन चीजों को समझ सकें। ठीक है, अब आगे बात हो रही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि असंभूति यानी अप्रकट ब्रह्म के उपासक हैं, यानी कि जो अव्यक्त है उसकी उपासना करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि प्रकट ब्रह्म की उपासना करते हैं, जैसे देवी देवताओं की, पेड़ पौधों की, इन सब की उपासना करते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि जो लोग असंभूति यानी कि
अप्रकट ब्रह्म जो अव्यक्त है, यानी जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि वो है तो दिखता कैसा है, यानी उसको बिना रूप रंग आकार का जो मानकर पूजा करते हैं, वो किस में प्रवेश करते हैं? वो अंधकार में प्रवेश करते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि उसके प्रकट रूप को की उपासना करते हैं, जैसे देवी देवताओं के रूप में। ठीक है। जो देवी देवताओं के रूप में उपासना करते हैं, पेड़ पौधों प्रकृति के अलग अलग रूपों में, सूर्य के रूप में, चंद्र के रूप में, अलग अलग रूपों में जो उपासना करते हैं, वो संभूति उपासक कहे जाते हैं। और संभूति जो उपासक हैं उनके बारे में कहा गया है कि असंभूति यानी जो अप्रकट ब्रह्म की उपासना करते हैं वो तो अंधकार में प्रवेश करते ही हैं, लेकिन जो संभूति की उपासना करते हैं वो और भी बड़े अंधकार में प्रवेश करते हैं, यानी वो और भी ज्यादा अंधेरे में प्रवेश करते हैं। ठीक है। ध्यान से समझिए, जो लोग अव्यक्त की उपासना करते हैं, ठीक है, वो लोग अंधकार में प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंधकार ही है। ठीक है। उसे जानने का प्रयास करने के लिए, उस ऊर्जा से एकाकार होने के लिए तरह तरह की ध्यान विधियां, तरह तरह की योग विधियों का पालन करते हैं। उसके लिए आपको अपने मन को, शरीर को, हर चीज को स्वस्थ और लगातार अभ्यास करना पड़ता है। उसमें लंबा समय भी लगता है और उसमें गिर जाने का भय भी रहता है, क्योंकि आप इस संसार में हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ आपके साथ हो सकती है। विश्वामित्र की कहानियां, मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग कर दिया जाना, ये उसी परब्रह्म की उपासना के जो कारण हैं, उन कारणों में लगे हुए थे वो, तो उसके बीच में इन चीजों का आ जाना, क्योंकि आपके पास एक शरीर है और आप अप्रकट ब्रह्म के उपासक हैं। आप लगातार अपने आप को इस संसार से खींच करके, जबरदस्ती खींच करके, सांसारिक चेतना से अपने आप को आध्यात्मिक चेतना पर जो ब्रह्म है, अप्रकट ब्रह्म है, उसकी चेतना से एक करना चाहते हैं। चेतना तो वही है, उसी से प्रकट है, लेकिन आप उसके साथ एक करने के लिए संसार से जबरदस्ती अपने आप को खींचते हैं। और ये खींचना थोड़ा मुश्किल काम है, ये अंधकार में रहने वाला काम है। जैसे ये एक वैज्ञानिक स्टेटमेंट भी है, ये एक साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट भी है स्टूडेंट्स के लिए। आपने देखा होगा कि जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, ठीक है, तो आपने अगर साइंस में 11th में अगर साइंस पढ़ी होगी तो आपने पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, एस पी डी एफ, ये चार ऑर्बिटल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो क्लासेस होती हैं उसमें ऑर्बिटल्स होते हैं तरह तरह के। उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है ऊपर और नीचे, ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब अलग अलग दिशाओं में चक्कर काट रहे होते हैं। आपने ये सिंबल बनाए होंगे। तो ये जो कुछ है, अगर आप इन चित्रों का, इन प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप अपने आप से ऑर्बिटल को समझ नहीं पाएंगे। आप उसकी कल्पना किए बिना, उसे एक मूर्त रूप दिए बिना, उसे एक आकार दिए बिना आप समझ नहीं सकते। इसलिए जो लोग इस प्रकार से जाने का प्रयास करते हैं अप्रकट ब्रह्म की तरफ, वो तो अंधकार में प्रवेश करते ही हैं, यानी कि वो कहीं नहीं पहुंचेंगे। अंत में उनको कहाँ आना पड़ेगा वो भी बताया जाएगा, कहाँ आना पड़ेगा। ठीक है। वो अंधकार में प्रवेश करते हैं। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो कि केवल और केवल ऐसे ही किसी ने बता दिया, किसी ने समझा दिया कि हाँ ये करो, आप ये करो, यहाँ पे जल चढ़ाओ, सारे पाप करो, जा करके गंगा में नहा लो, सब पवित्र हो जाएगा। जो केवल और केवल बताई गई बातों को एज इट इज लेकर के बिना समझे, यानी प्रकट ब्रह्म की, जो प्रकट ब्रह्म, मैंने बताया ना कि जो प्रकट ब्रह्म है वो क्या है? नदियां हैं, जल है, पृथ्वी है, वायु है, आकाश है, ये जो प्रकट ब्रह्म है ये उसकी उपस्थिति का प्रकट रूप है। तो जो केवल इसकी उपासना करते हैं, इसी में लगे रहते हैं, बस रट लेते हैं। जैसे एक बच्चा है, वो 2 3 4 इसके पहाड़े रट के बैठा है, इसके टेबल्स रट के बैठा हुआ है। कब तक रटे बैठा रहेगा? अगर ये बंदा सारी जिंदगी इसी तरह से रटता रहेगा तो टेबल्स ही रटता रह जाएगा। उसे मल्टीप्लिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। जब उसे ये पता चलेगा कि मल्टीप्लिकेशन एक चीज होती है जिससे कि ये टेबल्स जो है बनती हैं, जब उसे सत्य का पता लगेगा तो एक समय के बाद वो प्रकट से, यानी कि रटने वाली चीजों से लेकर के, यानी कि पूजा पाठ की विधियों से ऊपर उठ करके, इसका कारक कौन है, इसका कारण कौन है, जिनकी तुम पूजा कर रहे हो उनका भी कारण कौन है, जब उस कारण तक पहुंचेगा और उस कारण के रूप में जब भगवान कृष्ण की या भगवान राम की, जो पर ब्रह्म के, स्वयं पर ब्रह्म के प्रकट रूप हैं, जिनके ऊपर किसी तत्व का, किसी उसका कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है, जो उस ऊर्जा के परम स्वरूप हैं, जब उनकी उपासना की तरफ जाएगा तभी जाकर के वो वास्तविक सत्य को जान पाएगा। यही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जो लोग प्रकट ब्रह्म यानी कि ऐसे ही दिया बाती जलाते रहते हैं, जिनको ये बता दिया गया है कि आप अगर इनकी पूजा करेंगे तो ये कल्याण होगा, उनकी पूजा करेंगे तो वो कल्याण होगा, ये लोग देवी देवता बदलते रहते हैं। कभी बालाजी जाते हैं तो कभी वैष्णो देवी जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जान पाते कि इन बातों का मतलब क्या है। क्यों? क्योंकि इन सब के सोर्स को, यानी कि संभूति उत्पन्न करने वाले के सोर्स को, उत्पन्न करने वाले को वो जानने के बजाय जो चीजें उत्पन्न हैं, जो प्रकट हैं, उनकी उपासना में ही लगे रहते हैं। और उन्हें यह नहीं समझ में आता कि ये प्रकट हैं क्यों और इनकी उपासना क्यों की जाती है। इनकी उपासना इसलिए नहीं की जाती, एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं, इनकी उपासना इसलिए नहीं की जाती कि आपको कुछ मिले,
इसलिए की जाती है, और शास्त्रों में ये लिखा भी है। अगर आप शिव महापुराण पढ़ेंगे तो वहां लिखा भी है कि जो व्यक्ति इनकी पूजा करता है, परब्रह्म की पूजा करता है, भगवान शिव की पूजा करता है, वो क्या, उसको क्या प्राप्त होते हैं? धन ऐश्वर्य ये प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप धन और ऐश्वर्य के लिए टारगेट बना लें ईश्वर की उपासना को। इसका मतलब ये होता है कि आप ईश्वर को टारगेट बनाएं, धन और वैभव अपने आप आपको मिलेगा। आप समझे? अंतर है। शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि अगर आप भगवान शिव की उपासना करते हैं, उनके उपासक होते हैं, यानी भगवान शिव क्या है? वो परब्रह्म ही है। ठीक है, भगवान विष्णु क्या है? वो उसी परब्रह्म के अलग अलग रूप हैं। तो उसमें यही बताया गया है कि अगर आप इनकी उपासना करते हैं तो आप धन वैभव सब प्राप्त करते हैं। लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप धन और वैभव को लक्ष्य बनाएं। टारगेट किसको बना रहे हैं, गोल किसको बना रहे हैं, ये मेन है। आप गोल बना रहे हैं किसको? कि जो उस ब्रह्म की उपासना से मिलेगा उसे गोल बना रहे हैं, जो कि इसी संसार में आपके साथ खत्म हो जाएगा, उसे आप गोल बना रहे हैं। जबकि आपकी आत्मा के साथ कुछ और चीजें जाती हैं। आपके शरीर के खत्म होने के बाद आपकी जो दिव्य ज्योति है, जो आत्मा है, उसके साथ कुछ और चीजें जाती हैं। वो व्यवहार, वो सारे ज्ञान जाते हैं जो आपने जीवन भर अर्जित किया है, वो लालच, वो पाप जो आपने जीवन भर इकट्ठा किया है, वो आपके साथ जाता है भावनाओं के रूप में, भावों के रूप में, वासनाओं के बीज के रूप में जाता है। उसकी बात जो है की जा रही है। तो गोल आपको भगवान के द्वारा या ब्रह्म के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तुओं को नहीं, गोल आपको ब्रह्म को बनाना है। लिखी एक ही चीज है कि उनकी उपासना करोगे तो ये मिलेगा। लोग इसको ऐसे ले लेते हैं कि हाँ वो करेंगे तो ही ये मिलेगा, इसलिए उनको उनकी पूजा करो ताकि ये चीजें मिलें। लेकिन असलियत ये है कि टारगेट यानी लक्ष्य यानी गोल उन्हें बनाना है। ये चीजें आपको अपने आप मिल जाएंगी। ये कुछ वैसे ही है जैसे अगर कोई आईआईटी का स्टूडेंट है, कोई बहुत बड़ी बुद्धिमान, बहुत बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, बहुत बड़ी जो है साइंटिफिक टेम्पर वाला बच्चा है। वो क्या है, अभी आईआईटी कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन जल्दी ही वो क्या बनेगा, नासा का साइंटिस्ट बन जाएगा, इसरो में साइंटिस्ट बन जाएगा। तो क्या उसको उन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा जिसके लिए आप और हम करते हैं? कि मेरे पास आईपैड हो, कि मेरे पास ये हो, मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस चीजें हो ना। वो तो उसे खुद मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को टारगेट किसको बनाया? उसने टारगेट बनाया ज्ञान को। इसलिए ज्ञान के कारण जो चीजें प्राप्त होती हैं वो चीजें अपने आप प्राप्त होगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, टारगेट इन्हें बनाते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, गाड़ी घोड़ा ये सब मिल जाए। अरे उसे तो गाड़ी घोड़ा अपने आप मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने लक्ष्य थोड़ा बड़ा बनाया है। इसीलिए आप बड़ा लक्ष्य नहीं, सर्वोच्च लक्ष्य बनाओ, ब्रह्म। तो आपको सब कुछ मिलेगा। विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे आप इकोनॉमिस्ट हो, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे आप किसी भी तरह के कार्य करने वाले हो, चाहे आप पुलिस वाले हो, नेता हो, कोई भी हो, जब आपने ब्रह्म को अपना लक्ष्य बना लिया, परमात्मा को अपना लक्ष्य बना लिया, तो इस संसार में होने वाले सारे काम आपके अपने आप सफल होंगे। उस पे छोड़ दीजिए। यही है इसका मतलब। ठीक है, तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो केवल प्रकट ब्रह्म यानी कि इन्हीं चीजों की पूजा में लगे रहते हैं जो सामने दिखती हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। वो और भी ज्यादा बड़े अंधकार में प्रवेश करते हैं। यानी जो लोग बिना सोचे समझे पूजा पाठ करके ये सोचते हैं कि इससे सांसारिक वैभव या मेरी सांसारिक वासनाएं पूरी होंगी, वो और भी ज्यादा बड़े अंधकार में घुसे जा रहे हैं। तो अंधकार में कौन नहीं है, आइए देखते हैं अंधकार में कौन नहीं है। इससे पहले कि अंधकार में कौन नहीं, ये समझा जाए, यहाँ पे एक चीज और समझ ली जाए। ये कहा जा रहा है 13वें श्लोक में कि कार्य ब्रह्म की उपासना का और फल है और अव्यक्त उपासना का और फल है। यानी अगर आप कार्य ब्रह्म की उपासना करते हैं तो कुछ अलग ही फल मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि फल की चिंता आप करेंगे, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, तो उसके फल अलग हैं, लेकिन वो आपको यहीं घुमाते रहेंगे। और अव्यक्त की उपासना के और फल हैं। वो लगातार आपको अव्यक्त की उपासना के कारण क्या होगा कि बार बार आपको इसी चक्र में उसी की उपासना करने के चलिए जगह जगह आप बार बार पैदा होते रहेंगे। ठीक है, पैदा दोनों ही बार बार होंगे, लेकिन इसका रास्ता जो कि प्रकट ब्रह्म की पूजा करता है, लेकिन बिना सोचे समझे, क्यों पूजा कर रहा है, या बिना जाने बिना भावों को जाने जो कर रहा है, उसके भाव तो तभी आएंगे ना जब वो सत्य मानेगा। किसको टारगेट बनाना है वो जब जानेगा तभी तो उसकी पूजा सफल होगी। अगर वो टारगेट ही भौतिक वस्तुओं को बना लेगा तो फिर पूजा क्या सफल होनी है? भौतिक वस्तुएं तो तुम्हारे साथ ही समाप्त हो जानी है। तो सफलता किस बात की मिली? इसका मतलब है कि भौतिक वस्तुओं को आपको टारगेट नहीं बनाना होता, क्योंकि वो तो यहीं रह जानी है, आपके शरीर के साथ यहीं चली जानी है। ठीक है, अव्यक्त उपासना वाले थोड़े कम अंधकार में हैं, क्योंकि कम से कम वो कोशिश तो कर रहे हैं ध्यान के माध्यम से। ध्यान योग जो है भगवत गीता में चैप्टर 5 में जो दिया गया है, वो अव्यक्त की उपासना करने वालों के लिए ही दिया गया है। मैक्सिमम पोर्शन उसका अव्यक्त उपासना के लिए ही है। लेकिन असली सोर्स कौन है? वही जो प्रकट करने वाला है, जो अप्रकट रूप में भी रहता है, जो प्रकट भी है, दोनों तरीके से जो रहता है, वही क्या है, उसका मेन सोर्स है। और वही भगवान कृष्ण खुद को बता रहे हैं भगवत गीता में कि हाँ मैं यही हूँ जो प्रकट भी है अप्रकट भी है। ठीक है, तो कार्य ब्रह्म की उपासना के और फल हैं, और जो अव्यक्त उपासना है उसके और फल हैं। ये 13वां श्लोक था। 14वां श्लोक क्या है? 14वां श्लोक ये बता रहा है कि कौन है जो समझदार है। समझदार वो है जो संभूति यानी प्रकट करने वाले को
और कार्य ब्रह्म यानी जो उससे प्रकट होता है। ठीक है, जो उससे प्रकट होता है और उसको चलाता है। संभूति और कार्य ब्रह्म यानी प्रकट ब्रह्म वो कार्य ब्रह्म है। और संभूति क्या है? ये वही असंभूति था जो अब संभूति कहा जा रहा है जब ये प्रकट करेगा। जब ये प्रकट करने के काम में लगेगा तब ये कार्य ब्रह्म कहा जाएगा। जो इस कार्य ब्रह्म को यानी प्रकट करने वाले को और उस अव्यक्त को यानी संभूति को जो प्रकट करता है, उन दोनों को एक साथ जानता है कि वो ऊर्जा प्रकट और अप्रकट दोनों रूपों में रहती है और वही सब कुछ चलाती है, उसी से सब कुछ है, वही टारगेट है। वही व्यक्ति क्या प्राप्त करता है? अमरत्व को प्राप्त करता है यानी वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है। हमारे शास्त्रों में जहां पर भी अमरता की बात की जाए, उसका मतलब बेवकूफों की तरह आप बिल्कुल भी, या वामपंथी गधों की तरह आप बिल्कुल भी ये ना निकालें कि आप कभी मरेंगे ही नहीं, ये शरीर कभी मरेगा ही नहीं। ये गधों की परिभाषा है, आप इससे दूर रहिएगा। अमरत्व का मतलब है जहां पर भी अमृत या अमरत्व की बात हो, वहां पर हमारे शास्त्रों में इसका मतलब सिर्फ आप एक निकालिए कि वास्तविक ज्ञान से आत्मा आपकी प्रकाशित हो जाएगी, यही अमरत्व है। इसका मतलब ये नहीं कि मरोगे ही नहीं। ठीक है, ये चीज है। तो वो जो अमरता की परिभाषा है वो अलग मक्कारी के द्वारा प्रकट की गई है, क्योंकि ये सारा ज्ञान जो है छुप गया था। ठीक है, ये सारा ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा था, दबा दिया गया था। अंग्रेजों के आने के बाद दबा दिया गया, फिर भारत जब आजाद हुआ तब उसके बाद इसको दबाया गया वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा, मक्कार इतिहासकारों के द्वारा, जो एक एजेंडा चला रहे थे भारत को बर्बाद करने का, इसके टुकड़े करने का। और आज वो खुलेआम इस बात को बोल भी रहे हैं कि हम तो टुकड़े करेंगे। तो आप इस चीज को समझ जाइए कि क्या चल रहा है और ये सब चीजें अभी क्यों हो रही हैं। ये चीजें आप अभी क्यों समझ रहे हैं, क्यों इसकी आवश्यकता आन पड़ी है, और क्यों ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अमरत्व का मतलब आप समझ गए। और कौन सही रास्ते पे है? वो सही रास्ते पे है जो उसे अप्रकट रूप में जानते हुए ये जानता है कि वो अप्रकट तो है, लेकिन जैसे एक ऊर्जा है वो अपने आप को प्रकट कर लेती है, उसी को क्या कहा जाता है? प्रकट ब्रह्म कहा जाता है। ठीक है, तो जो संभूति यानी प्रकट करने वाले को, जो खुद अप्रकट है, जो खुद अव्यक्त है लेकिन प्रकट करती है, जैसे ऊर्जा है, बिजली है, दिखती नहीं, लेकिन वो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि पंखे को चला देती है। ठीक है, तो वो ऊर्जा जो कि प्रकट हो जाती है, जो दिखती नहीं और जो प्रकट कर देती है, प्रकट हो जाती है, उस दोनों को साथ साथ जो जानता है, तब उसके बाद जब वो पूजा आराधना करता है ईश्वर की, मंदिर में जाकर के, कहीं भी जाकर के, फिर वो चाहे किसी का भक्त बने, कहीं बने, कुछ करे, लेकिन जब वो ये जान जाता है कि टारगेट इस संभूति को, इस असंभूति को, यानी संभूति और असंभूति दोनों को एक साथ जो जानता है, उसको टारगेट बनाना है, उस ब्रह्म को टारगेट बनाना है, पर ब्रह्म को टारगेट बनाना है। उसके बाद ये सारी चीजें जो कुछ भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए हैं, ताकि आप उस तक पहुंच सको, इसके माध्यम से उसके ज्ञान को जान सको, उसकी महिमा को जान सको, उसको जान सको। क्योंकि जानना ही आपके हर समस्या का हल है। जब तक आपको किसी समस्या के कारण का पता ना चले तब तक आपको हल नहीं मिलता। कारण के बिना आपको हल नहीं मिलता, और इनफैक्ट हल की बात छोड़िए, आपको चैन ही नहीं मिलता। आपका दिमाग भ्रमित रहता है, अज्ञान ही भ्रम का कारण है। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसी घटना हो रही हो जिसके बारे में आपको पता ना चल रहा हो कि कौन करके चला जाता है, तो आप हमेशा भ्रम में रहेंगे, हमेशा डाउट में रहेंगे, कहीं पड़ोसी तो नहीं कर रहा, कहीं कोई चोर तो नहीं आता, कहीं कोई सेंध तो नहीं मार रहा, कहीं कोई साजिश तो नहीं चल रही। इन्हीं भ्रमों में आप घूमते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपको सत्य पता चल जाएगा, उसी दिन भ्रम के सारे बादल एक साथ छट जाते हैं। ये एक क्षण का काम होता है, ज्ञान प्राप्ति एक क्षण का काम है। गौतम बुद्ध के बारे में क्यों कहा जाता है कि जब वो पेड़ के नीचे बैठे, पेड़ के नीचे बैठे बैठे ज्ञान प्राप्त हो गया? इसका बड़ा गूढ़ अर्थ है। ऐसा मतलब ये नहीं है कि पीठ में जो है कोई बटन होता है, उसको कोई दबा देता है और वो ज्ञान प्रकट हो जाता है। नहीं, कोई बटन नहीं होता। ये अपने आप प्रकट होता है आपके भीतर। जब आप अपने आप को सारी वासनाओं से मुक्त कर देते हैं, तब ये प्रकट हो जाता है। ठीक है, और वासनाओं से मुक्त कैसे करते हैं? वही भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, इन्हीं में से किसी एक की प्रैक्टिस करिए। उसका प्रैक्टिस का एक ही लक्ष्य है, अपने आप को वासनाओं से यानी कि लस्ट से मुक्त करना। 15वां श्लोक अब हम देखते हैं। 15वें श्लोक में क्या कहा जा रहा है? इसमें प्रार्थना की जा रही है। इसमें यह बताया गया है कि जो व्यक्ति सत्य को जानना चाहता है, पर ब्रह्म को जानना चाहता है, वो कौन सी प्रार्थना करता है, वो किससे प्रार्थना करता है। आपको एक श्लोक याद होगा भगवत गीता में, इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैंने सृष्टि के आरंभ में ये ज्ञान किसको दिया? सूर्य को दिया। तो सूर्य तो आग का धधकता हुआ गोला है, लेकिन उस सूर्य में जो ऊष्मा है, जो गर्मी है, जो प्रकाश है, जो अग्नि है, उस अग्नि को बनाने वाला कौन है? उस अग्नि तत्व का निर्माता कौन है? उस अग्नि की अग्नि कौन है? वो परमेश्वर है, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। और उन्होंने उस अग्नि को प्रकट किया है। लेकिन वो अग्नि केवल ऐसी अग्नि नहीं है। आप अगर देखें तो वो ऐसी अग्नि नहीं है कि वो केवल और केवल जलती हो।
केवल ऐसे ही जल रही हो, नहीं। उस अग्नि के प्रकाश से इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सभी क्या होती हैं, फलीभूत होती हैं। पेड़ पौधे, नदियां, वर्षा, सब कुछ इस संसार में उसी की अग्नि से होता है, उसी के प्रकाश से होता है। और उसी के प्रकाश से ये संसार प्रकाशमान है, हम इस संसार में पैदा होते हैं। इसी संसार में वही डीएनए, आरएनए, जो टीआरएनए, गुणसूत्र, जो क्रोमोसोम्स हैं, ये मिल करके सारा काम कर पाते हैं। अगर पृथ्वी पर प्रकाश ना आए तो ये काम नहीं कर पाएंगे। यानी सूर्य के उस प्रकाश में ये सारे गुण, ये सारे कामों को कर सकने की क्षमता, क्षमता कब होगी कार्य करने की, जब आप में ज्ञान होगा। यानी कि सूर्य के प्रकाश में, सूर्य से उत्पन्न होने वाले प्रकाश में ये ज्ञान है। ये मेटाफरिक लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल भगवान कृष्ण ने किया था ये बताते समय कि जो है मैंने सृष्टि के आरंभ में ये ज्ञान सूर्य को दिया था। तो सूर्य को जो ज्ञान दिया हुआ उसका यही मतलब है कि जो सूर्य से ऊष्मा आ रही है, उस ऊष्मा में, उस गर्मी में, उस प्रकाश में ये ताकत है कि वो पेड़ पौधों को भी चला रही है, वो आपको, हमें भी चला रही है। हमारे पैदा होने का कारण वही है इनडायरेक्टली। तो ये सब कुछ जो कि भगवान के माध्यम से चल रहा है, वो सारा ज्ञान किसके पास है, सूर्य के पास है, हमारे सूर्य मंडल में। क्योंकि जिस तरीके से वो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहे हैं, उसी तरीके से सूर्य भी हमें वो सारी चीजें, हमारे लिए वो सारी व्यवस्थाएं कर रहा है जो ईश्वर ने कर रखी हैं। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि जो कुछ गीता में कहा गया है, जो सारा ज्ञान गीता में है, वो सारा ज्ञान सृष्टि के आरंभ में, यानी जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब शुरुआत हो रही थी, उसके आरंभ में ही सूर्य को दे दिया गया था। ये मेटाफरिक लैंग्वेज है, रूपक अलंकार है जिसका इस्तेमाल किया गया है। रूपक अलंकार हिंदी में आपने पढ़ा होगा, जब नाम किसी और चीज का लिया जाए, कहा किसी और के बारे में जाए, जहां भावार्थ अलग हो, वहां पे रूपक अलंकार होते हैं। वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार भी हैं, इनके बारे में भी हमने पढ़ा है, लेकिन बिना अलंकारों की जानकारी के आप इनका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। कुछ वामपंथी गधे सीधे कहते हैं कि देखो ये सूर्य को ज्ञान दिया, ये कौन सा साइंस है, ये तो ऐसे बोल रहे हैं, कृष्ण कोई नहीं थे, इसका मतलब कुछ नहीं थे, ये कहानी काल्पनिक है, और अगर थे भी तो बेवकूफ बना दिया, ये पॉलिटिशियन थे बहुत बड़े, ये बेवकूफ बना दिया अर्जुन को। तो ऐसे करके अपने ज्ञान का बखान वो करने लगते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो साइंस है, जो पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो सनातन धर्म का, वो उसको पकड़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो गधे हैं, तो इसलिए वो पकड़ ही नहीं पाते। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज कही जा रही है। तो यहाँ पे अब जो प्रार्थना करता है व्यक्ति उसको जानने के लिए, वो क्या प्रार्थना करता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो सूर्य मंडल है ना, ये, अच्छा एक चीज और है, हिरण्य गर्भ, एक बात आती है उसके बारे में बताता हूँ। हिरण्य गर्भ वो है जहां से सारी चीजें इस संसार की उत्पन्न होती हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारे तत्व जितने भी प्रकट होते हैं उसी को हिरण्य गर्भ कहा जाता है। और उसी से जो अव्यक्त ब्रह्म है, यानी कि जो हमारा अ, जो अव्यक्त ब्रह्म है, जिसको क्या कहते हैं, ऊपर नाम लिखा हुआ है असंभूति, जो असंभूति ब्रह्म है, वो संभूति बनता है कब, जब वो इसी से प्रकट करता है सारी चीजों को, तब वो संभूति कहा जाता है। तो संभूति जब वो कहा जाता है तो वो किससे प्रकट करता है, वो हिरण्य गर्भ से प्रकट करता है। यानी उस चीज से जहां से सारे तत्व प्रकट होते हैं उसे हिरण्य गर्भ कहा जाता है। ठीक है, तो वो हिरण्य गर्भ हो गया। लेकिन यहाँ पर जो हिरण्मयेन पात्रेण है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो सत्य का पात्र है, जो प्रकट करने वाला है, उसका जो पात्र है, यानी उसको देखा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हे सूर्य, यहाँ पे पूषण की बात की गई है ना, पूषण सूर्य को कहते हैं। पूषण यानी पालन करने वाला, इसी को सूर्य कहते हैं। क्योंकि हे सूर्य, आपने सत्य को, सत्य के मुख को अपने प्रकाश से ढक रखा है। यानी आपका प्रकाश, आपकी किरणें इतनी ज्यादा तेज हैं कि उसके पीछे कुछ देखा ही नहीं जा सकता। वो सत्य भी है कि हम सूर्य को, प्रकाश को ज्यादा देर नहीं देख सकते। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश को हम ज्यादा देर नहीं दे सकते, और उसी प्रकाश के पीछे क्या है, उसी प्रकाश के पीछे सारी चीजें छुपी हुई हैं। क्या छुपा हुआ है? वास्तविक सत्य छुपा हुआ है, जो उसका सत्य है, जो प्रकट ब्रह्म का सत्य है, अप्रकट ब्रह्म का भी सत्य है, जो कुल मिला के ब्रह्म का सत्य है, वो तो प्रकाश से ढका हुआ है। तो इसलिए कहा जा रहा है तत्त्वम, तत्त्वम का मतलब है तत् प्लस त्वम, तत् मतलब उसको, त्वम आप, इसलिए आप उस, हे पूषण, पूषण यानी हे सूर्य, तत् उस, आप, त्वम माने तुम, आप, तत् उसको, उस पर्दे को, जो कि, यानी कि जो प्रकाश का पर्दा है जिसकी वजह से सत्य ढका हुआ है सूर्य के पीछे, उस पर्दे को आप हटा दीजिए, ताकि सत्य का दर्शन हमें हो सके, सत्य धर्मा या दृष्टि, सत्य का दर्शन हम कर सकें। तो सूर्य से उपासना की जा रही है। इसीलिए गायत्री मंत्र का हमारे यहाँ बहुत बड़ा महत्व है। गायत्री मंत्र में भी सूर्य की उपासना की जाती है। जो चढ़ता हुआ सूर्य होता है उसे कहा जाता है सविता। ठीक है, इसीलिए सूर्य की उपासना के लिए, उसमें आपने देखा होगा, ओम, जो आपके वो होता है गायत्री मंत्र में, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, उसमें जो तत्सवितुर्वरेण्यम है ना, तत्सवितुर्वरेण्यम, ठीक है, इसमें क्या है, तत् प्लस सवित। ठीक है, तत् माने उस, सवित यानी सूर्य, उस सूर्य जो चढ़ रहा है। तो सवित कौन सा चढ़, कौन से सूर्य को सविता कहा जाता है? जो ऊपर चढ़ रहा है। जब वो सामने आता है,
सूर्य हमारे जब सामने आता है क्षितिज के, तब उसको मित्र कहा जाता है। जब वो नीचे होता है क्षितिज के, जब वो प्रकट नहीं होता, केवल उसकी लालिमा फैली होती है, तब उसको क्या कहा जाता है? उषा कहा जाता है। तो उषा, मित्र और सविता, ये तीन सूर्य के अलग अलग रूप हैं। ठीक है, ये अलग अलग समय में सूर्य को अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है। तो जो मित्र है वो कौन सा है? जो सामने प्रकट होता है, जब आपके सामने आता है, क्षितिज के ऊपर आता है। लेकिन जब वो चढ़ना शुरू करता है क्षितिज से ऊपर, तब उसको सविता कहा जाता है। और यही चढ़ता हुआ सूर्य संसार के सारे कार्यों को चलाने में सहायक है। इसीलिए संसार को चलाने वाला होने के कारण इसी को टारगेट करके, इसी सविता को यानी चढ़ते हुए सूर्य को टारगेट करके जो मंत्र लिखा गया, उसी मंत्र को गायत्री मंत्र कहते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम। इसके बारे में एक अलग वीडियो में बनाऊंगा डिटेल में, अभी के लिए आप इतना ही जान लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं श्लोक 16। श्लोक 16वें श्लोक में ये प्रार्थना ही की गई, इसमें और कुछ नहीं है। इसमें सीधे सीधे ये कहा गया है कि हे जगत पालक सूर्य, हे एकाकी गमन करने वाले यानी अकेले ही चलने वाले, यम यानी संसार का नियमन करने वाले, प्राण और रस का शोषण करने वाले। ठीक है, प्रजा ये मेरे ख्याल से ये समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये क्या कहा जा रहा है। प्राण और रस का शोषण करने वाले, क्योंकि वही शोषित करते हैं और वही इनको प्रकट करते हैं। पानी को सोखने का काम भी यही करते हैं, लेकिन सूर्य की गर्मी के बिना भाप भी नहीं बन सकती और उससे पानी प्रकट भी नहीं हो सकता। तो सब कुछ एक ही ब्रह्म कर रहा है, जो नष्ट करता है, जो सोख लेता है, वही प्रकट भी कर रहा है। यही सारी चीजें हैं जो बताई जा रही हैं। प्रजापति नंदन, प्रजापति नंदन यानी कि संसार को चलाने वाले के पुत्र, संसार को प्रकट करने वाले के पुत्र, सारे नियमों को बनाने वाले के पुत्र, हे सूर्य, अपनी किरणों को आप हटा लीजिए, ताकि जो सत्य है उसे मैं देख सकूं। लेकिन अभी अभी जिस सत्य को मैं देख पा रहा हूं वो कुछ और नहीं है, वो केवल एक पुरुष है जो मैं हूं। ये कहा जा रहा है, इस तरह से प्रार्थना की जाती है। यानी कि ये जो दो मंत्र हैं, 15वें और 16वें, इन दो मंत्रों को आप निश्चित रूप से रोज जो है देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इनका वो कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र तो विशेष रूप से इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये चढ़ते हुए सूर्य, जिसकी वजह से संसार में सारी गतिविधियां शुरू होती हैं, इसीलिए उसे सविता कहा जाता है और उसी को टारगेट करके गायत्री मंत्र लिखा गया है। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसमें जो पुरुष प्रार्थना कर रहा है वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं वो हूँ जो मेरे भीतर है, वो भी आपका ही प्रकाश है। जो मेरे भीतर आपका जो प्रकाश है, जो आपके प्रकाश मंडल से प्रकाशित है, जिसके भीतर आप छुपे हुए हैं, वास्तविक ज्ञान को जिसको आपने छुपा रखा है, उसके आगे जो कुछ प्रकट है, जिसकी वजह से ये संसार चलता है, उसी संसार को चलाने वालों में से एक मैं भी हूँ, जो कि मेरे भीतर वही परमात्मा, वही शक्ति मेरे भीतर भी प्रकट है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ। लेकिन वास्तविक सत्य को जानने के लिए इस पर्दे को आप हटा दो, इन किरणों के पर्दे को आप हटा दो। आइए देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। पुरुष, आगे कुछ नहीं कहा जा रहा है। आगे अब ये वीडियो समाप्त होगा। अब समाप्त करने से पहले मैं आपको पुरुष के बारे में बताना चाहता हूं कि पुरुष क्या है। पुरुष जो है, इसका मतलब आदमी या औरत नहीं है। फिर किसको कहा जाता है पुरुष? पुरुष वो नहीं है जो कि नॉर्मली कह दिया जाता है कि ये पुरुष है, वो स्त्री है ना। पुरुष एक कॉमन वर्ड है। पुरुष वो है जो ना स्त्री है, न पुल्लिंग है, न स्त्रीलिंग है, न नपुंसक लिंग है। यानी ना तो ये जो है नपुंसक है, ना ही ये पुरुष है, ना ही ये स्त्री है। ये परम ऊर्जा का एक स्रोत है, परम ऊर्जा का एक क्या है, अंश है। पुरुष उसी को कहा जाता है। ये आदमी या औरत नहीं है। फिर पुरुष होता क्या है? पुरुष जो है दो चीजों से मिलकर बना है, पुरु और श। इसका मतलब है जो शरीर में शयन कर रहा है, शरीर रूपी इस पुर में, इस ब्रह्मपुरी में जो शयन करता है, जो ऊर्जा शयन करती है, जो परमात्मा की ऊर्जा है, जिसकी वजह से शरीर के पांचों कोष चलते हैं और हम कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं, कर्म करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? पुरुष कहा जाता है। फिर से सुनिए, पुर और श, यानी इस ब्रह्मपुरी में जो शयन कर रहा है, जो ऊर्जा इसके भीतर शयन कर रही है, उसी को क्या कहा जाता है? पुरुष कहा जाता है। और उस ऊर्जा के कितने कोष हैं? एक दो तीन चार कोष हैं। बाहर का कोष तो हमारा शरीर होता है, लेकिन हमारे शरीर के भीतर जो चार कोष होते हैं, जो दिखते नहीं, जो मरने के बाद निकल जाते हैं, उसमें से एक होता है प्राणमय कोष, फिर होता है मनोमय कोष, फिर होता है विज्ञानमय कोष, फिर होता है आनंदमय कोष। इन चारों कोषों को लेकर के जो ऊर्जा का पुंज बनता है, उसी को क्या कहा जाता है? पुरुष कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट जब तक समझ में नहीं आते, तब तक चीजें क्लियर नहीं होती। और एक बार ये क्लियर हो गया तो फिर आप चाहें कहीं से जाकर के पढ़िए। मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूं कि अगर आपने केवल यही एक वीडियो भी देखा है, तो निश्चित रूप से आप कोई भी किताब उठाइएगा, विवेकानंद साहित्य उठाइएगा, चाहे कुछ भी उठाइएगा, आपको निश्चित रूप से, आज से पहले अगर आपने कभी साहित्य नहीं पढ़ा होगा, हिंदी साहित्य, और वेदों पुराणों या भगवत गीता को नहीं समझा होगा, तो आज के बाद भी अगर आप पहली बार भी अगर आपने ये वीडियो देखा है, उसके बाद भी अगर आप उठाते हैं, शुरुआत करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से बड़ा ही आराम महसूस होगा चीज़ों को समझने में। ठीक है, तो इसी के साथ ये सब ईश्वर की कृपा से हम सभी तक पहुंच रहा है। और इसी के साथ जो है मैं ये कहना चाहूंगा कि इन वीडियोस को, इन बातों को सिर्फ खुद तक मत रखिए। किसी को बताए बिना, अपने अहंकार का प्रदर्शन किए बिना, अपने ज्ञान का प्रदर्शन किए बिना, धीरे धीरे करके इस भाषा को, इन बातों को लोगों तक पहुंचाइए,
ताकि उन्हें ये समझ में आए। और अपने बच्चों को तो जरूर समझाइए, क्योंकि आपके बच्चे ही उन लोगों का टारगेट हैं जो अभी इस समय पूरी कोशिश में लगे हैं और ये जान चुके हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमारे बच्चों का अभी भी कुछ हो सकता है। इसलिए अपने बच्चों पे ध्यान रखिए, क्योंकि अभी भी जो मक्कारियां चल रही हैं वो इसीलिए चल रही हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमें पता नहीं चल गया, उन्हें पता नहीं चल गया कि हमारे सामने भेद खुल गया है। उन्हें पता चल गया है कि हमारे सामने उनकी मक्कारियों का भेद खुल गया है, लेकिन उन्हें पता है कि हम कितने दिन के हैं, 10 साल के, 20 साल के। इससे ज्यादा तो हम जिएंगे नहीं, 10-20 साल और जिएंगे, उसके बाद हम बुढ़े हो जाएंगे, हमारी क्षमताएं खत्म हो जाएंगी, फिर देश को चलाएगा कौन? हमारे बच्चे। उन बच्चों को टारगेट करने के लिए अभी भी पहले से ज्यादा मक्कारी की जा रही है। इसलिए ये ज्ञान बच्चों तक जरूर पहुंचाइए, हल्के में मत लीजिएगा। हालांकि उनकी योजना सफल नहीं होगी, लेकिन अपना कर्तव्य तो आप जरूर कीजिए। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं यहीं पर। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।